तो ये योगी सरकार है। लठ ऐसी जगह मारेगी कि तुम्हारी आवाज में और मियां खलीफा की आवाज में कोई फर्क नहीं रहेगा। पप्पू था, है और रहेगा। पप्पू पप्पू ही होता है। अरे अकबर घंटा महान था, अकबर का लेखक, अकबर का राइटर पैसे लेता था अकबर से, इसलिए महान था। एक सनातन धर्म का दर्द वो सनातनी ही जान सकता है। सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह फैसला आया है कि जो हिंदू पक्ष कह रहा है उसको लेकर सोच विचार की जाए, उसको केस बढ़ाया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम, पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये इतना सच्चा फैसला है। पहली बात तो आप ना न्यूज एंकर वाले गलत क्वेश्चन कर रहे हो कि हिंदुओं के पक्ष में आया है। वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया, वो सच्चाई के पक्ष में आया है। और जो रही बात ज्ञानवापी मस्जिद की, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। बनाया था चुराई चीज को तुमने, खुदा का घर बनाया था। तो मैडम, इन्होंने जो मंदिर चुरा के जो मस्जिद बना दिए, ये अब 2014 के बाद वाला हिंदू और 2014 के पहले वाला हिंदू काफी फर्क है, काफी डिफरेंस है। और अब भी कह रहा हूं, आप इतिहास पढ़ो, क्योंकि जो इतिहास नहीं पढ़ता वो पत्थरबाजी करता है। औरंगजेब ने 30,000 मंदिर तोड़े, 30,000 मंदिर। एक एक मंदिर का हिसाब लेंगे, एक एक मंदिर का। और जो लोग मेरी वीडियो देख के कहते हैं कि भाई ये बंदा हिंदू मुसलमान करता है, कश्मीर में 7.5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, बलात्कार करके भगाया गया था। हम अपने मंदिर तो लेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस, हमारे हॉस्पिटल्स सब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। यहाँ पे लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है इस बात को, जो जिला अदालत ने फैसला सुनाया है उसके विपक्ष जाकर अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने वाले हैं। देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात है अगर एक मुस्लिम पक्ष अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच रहा है। मैं कहता हूं बस हाथ जोड़ के पत्थरबाजी मत करो। अगर तुमने पत्थरबाजी करी तो ये योगी सरकार है। लठ ऐसी जगह मारेगी कि तुम्हारी आवाज में और मियां खलीफा की आवाज में कोई फर्क नहीं रहेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, देखो अगर तुम सच्चे हो, कोर्ट जाओ, हर जगह जाओ। अरे संविधान किस लिए बना है? ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित, कुछ ऐसे कहते हैं कि हाँ प्रताड़ित किया जाता है। तो मैडम ये कोई सरकार नहीं कर रही, ये संविधान करवाता है। क्योंकि 19 कहती है, आर्टिकल 19 के प्रोटेस्ट करने का तुम्हें राइट है, हक है। लेकिन संविधान की 19 की क्लॉज 2 में और संविधान की 19 की क्लॉज 3 में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है कि तुम पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, तुम हिंसा नहीं कर सकते। अरे किस बात करते हैं या किस संविधान की बातें करते हैं? हमारे मोदी जी ने एक बात कही थी कि बेटा तुम्हारे एक हाथ में पत्थर होगा, तुम्हारे एक हाथ में लैपटॉप होगा और एक हाथ में कुरान। लेकिन आज एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में संविधान। जहां जा रहे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जहां जा रहे पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब भी कह रहा हूं, ये योगी सरकार है, बहुत गंदा मारती है भाई, बहुत गंदा। डर इतना है, जो लोग पत्थरबाजी करके आते हैं ना, पता क्या कहते हैं? जैसे एक गब्बर का डायलॉग था माँ बेटे का, तो अगर कोई पुलिस पीछे पड़ती है या योगी पीछे पड़ता है तो माँ कहती है बेटा कहीं से पत्थर तो नहीं चला के आया। आज इतना खौफ है और रियलिटी में हम ये खौफ चाहते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद अपना हरा झंडा और भगवानों की मूर्ति के ऊपर पैर, सारे मंदिर लेंगे, एक एक करके सारे मंदिर लेंगे। और अब भी कह रहा हूं यूनिवर्सिटीज भी हमारी है। और एक बात, कुछ लोग, कुछ चमचे और कुछ 500 रुपए लेने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 1947 में कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को अलग करा, हिंदुस्तान को, भारत के टुकड़े इन्होंने तभी कर दिए। मेरे को आज तक इनका माइंड समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन इनका माइंड मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। पप्पू था, है और रहेगा। पप्पू पप्पू ही होता है, पप्पू पप्पू ही होता है। और अब भी कह रहा हूं, अगर इलेक्शन आएंगे, अगर 2024 के इलेक्शन आएंगे तो मैं बस 2 पार्टियों को खड़ा देखना चाहता हूं, एक बीजेपी और एक केजरीवाल। बस इन 2 पार्टियों में होगा, वरना तो सारी ये बात है। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप भारत जोड़ो यात्रा में जाओ, 500 रुपए मिल रहे हैं। अरे इन्होंने हमारे देश को खाया था, इन्होंने हमारे देश को नोच नोच के खाया था। 500 रुपए लो, हमारे देश का पैसे निकालो। अरे जीडीपी तो तुम ही बढ़ाओगे। ऑफर आपको तो नहीं आया? अरे नहीं, अरे मैं बिकने वाला नहीं। और सुनो मेरी बात, ये लोग खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे। ज्ञानवापी मसले पे आते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा भूचाल मचा हुआ है और कहीं ना कहीं जो उनके वकील हैं विष्णु जैन, जो विष्णु शंकर जी हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, पहले देखिए ज्ञानवापी में महाकाल को लेकर, दूसरी तरफ मथुरा में कृष्ण भगवान को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही है। एक सनातनी अपनी तरफ से क्या कहेगा इस? मैं अपनी इंडिविजुअल थिंग पेश करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत समझ। हिंदू लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। आपको पता है हिंदू खतरे में क्यों है? 2047 में पीएफआई की जो जांच ली गई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने ये कहा था 2047 तक इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना है।
अब सोचो, कुछ सरकारें हैं, मैं उस सरकारें का नाम नहीं जानता, लेकिन कुछ सरकारें हैं कि उनका ना प्लान चौपट कर दिया, उन्हें टोक दिया। अब टोक दिया ना, वो बौखला गए। आपको इतना भरोसा क्यों है कि ज्ञानवापी जो है वो एक मंदिर ही है? इतना भरोसा कैसे? नहीं मैडम, भरोसा इसलिए है क्योंकि एक सनातन धर्म का दर्द वो सनातनी ही जान सकता है। पता क्या होता है मैडम, हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान था, अकबर महान था। अरे अकबर घंटा महान था, अकबर का लेखक, अकबर का राइटर पैसे लेता था अकबर से, इसलिए महान था। अभी आप अपनी कंपनी के लिए बाइट ले रहे हो, आप सच्चाई दिखा रहे हो, अभी आपको ऑफर आ जाए कि आप झूठ दिखाओ, आपकी कंपनी चलेगी थोड़ी ना, क्योंकि आपकी कंपनी आपको सैलरी दे रही है। ऐसी अकबर को अकबर सैलरी देता था अपने राइटर को, इसीलिए अकबर महान बना। अकबर घंटा महान नहीं था, हमारे शिवाजी महाराज महान थे, हमारे भीमराव अंबेडकर महान थे। सिर्फ महान यही थे और महान रहेंगे भी ये। अरे आप बताइए, अगर औरंगजेब महान था, अकबर महान था, तो ये लोग चुप क्यों हुए जब मंदिर तोड़े गए थे? अरे ऐसे करके फोटो खिंचवा रहे थे, फेसबुक पे वायरल हो रही थी, ये 56 इस्लामिक कंट्री। भौंकने तो आ गई जब नूपुर शर्मा ने बयान दिया। क्या वो 56 इस्लामिक कंट्री तब क्यों मौन रह गई जब हमारे शिवलिंग के ऊपर पांव रख के फोटो खिंचवा रहे थे? तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मंदिर मिलके रहेगा। और अभी तो मेरे को खुशी बिल्कुल नहीं हो रही कि हमारा ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर में कन्वर्ट हो गया। जब तक मेरे को 30,000 मंदिर नहीं मिल जाते, तब तक मैं खुश नहीं हूँ।